बचपन वाली मोहब्बत से इतनी आसानी से शादी नहीं होती। बचपन वाली मोहब्बत से इतनी आसानी से शादी नहीं होती। कई बार मम्मी पापा मान भी जाए तो लड़की खुद राजी नहीं होती। स्वागत है आप सबका एक मुलाकात एक खास व्यक्ति के साथ। इसमें हमारे साथ हैं बीके सिंह सर। इनका एक लाइन है कि डेमो नहीं देंगे लेकिन नौकरी पक्का देंगे। जनरल कंपटीशन की तैयारी कराते हैं मोतिहारी में और 2016 से क्लास करा रहे हैं। हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का नौकरी लगा है। तो डेमो नहीं देते हैं। डेमो का मतलब कि ट्रायल क्लास जिसको आप कहते हैं। तो आखिर कैसे बच्चे इनके पास आते हैं, देखने को मिलता है कि दिन भर इनके पास बैच चलता है, इतना सारा भीड़ रहता है। तो सब बातें इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। आर.के. सिंह सर पिछले लगभग 10 से 15 साल से जो है मोतिहारी में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट वाले को। और सर एक अच्छे टीचर हैं क्योंकि फीडबैक विद्यार्थी सबको मिलते रहता है। हम लोग तो सीनियर विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो जो भी बच्चा आता है सर लोग कहीं बच्चा आता है तो लोग बताता है सर के बारे में। दिन भर बैच इनका रहता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। इनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ भी है, जॉब का रेशियो ठीक है। तो आखिर क्या कारण है सर कि आपके पास बहुत सारा बच्चा पढ़ता है और जॉब फटाफट हो रहा है? कोचिंग का शुरुआत हम 2016 में किए थे। उस समय इस शहर में जब हम प्रथम बार आए थे तो हमको पता चला कि यहाँ के जो शिक्षक थे पहले से जो लोग पढ़ाते थे, ज़्यादातर लोग जो है आर.एस. अग्रवाल का किताब पढ़ाता था। और आर.एस. अग्रवाल में अगर एडवांस मैथ देखिएगा तो बिल्कुल नहीं है, लगभग 9 के बराबर है। यानी उसको पढ़ने के बाद अगर पूरे आर.एस. अग्रवाल पढ़ लेते हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है बनने की उम्मीद नहीं है एडवांस वाले पोर्शन में। तो जो भी बच्चे थे वो लोग अर्थमेटिक तो पढ़ते थे लेकिन एडवांस जो है बिल्कुल जानकारी नहीं हुआ करता था। तो जब 2016 में हम कोचिंग का शुरुआत किए तो कुछ सीनियर विद्यार्थी हमसे मुलाकात किए और वो लोग आए और उस सीनियर विद्यार्थी में एक माहौल बन गया कि बीके सर ही एडवांस मैथ पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा देगा। एग्ज़ाम देखिए क्वेश्चन बनाने से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ बनाने से आएगा। स्किल डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास जो है नॉलेज पूरा है और टाइम मैनेज नहीं होता है तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय के साथ कुछ लोग आज भी 10th मेथड से सवाल बनाता है, पूरा एक पन्ना के एगो सवाल बनाएगा, एक्स वाई मानेंगे। तो उतना तो समय नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि आप बना पाइएगा। आपके पास नॉलेज रहेगा लेकिन नौकरी नहीं लगेगा। तो ये सब एक माहौल बना पुराने विद्यार्थी में। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी पुराना विद्यार्थी था अब नया विद्यार्थी उन्हीं से सजेशन लेगा। पुराना वाला जब हमारे यहाँ है तो नया तो आएगा ही। मतलब जॉब लगता गया और विद्यार्थी का भी बढ़ता गया। आज भी हम बैच में कभी हम पूछते हैं, डेमो क्लास तो हम बिल्कुल नहीं देते हैं, एक दिन भी डेमो नहीं देते हैं। और हाथ उठवाते हैं आज भी बैच में। हम बोलते हैं कितने आदमी का भाई बहन मेरे पास पढ़ा है तो आधा लड़का हाथ उठाता है। तो अगर हम मदारी का खेल दिखाए रहते तो शायद वो बच्चा तो हमारे यहाँ पढ़ लेता लेकिन उसका भाई बहन या छोटा भाई नहीं आता। कुछ ऐसे विद्यार्थी है जैसे चंदन नाम का एक विद्यार्थी है, रेलवे में जॉब करता है, कहीं फोटो लगा होगा, नवादा घर है पोखरी दियल के नज़दीक। 4 भाई को हम पढ़ा चुके हैं, एगो अभी छोट है 9वां क्लास में पढ़ता है। कितना का जॉब लगा? 4 में अभी 2 का, एगो बड़ा वाला का हुआ है, दूसरा वाला का जो है फाइनल स्टेज में गया था लेकिन उसका तबीयत ख़राब हो गया था। बाकी सब अभी जो है 18 के पहुंचने वाला होगा। तीसरा नंबर वाला का भी स्कोर अच्छा है, जिसे बिहार एसएससी का सेट बनाता है। एक दिन मुलाकात हुआ था तो कुछ क्वेश्चन हमें राइज किए थे, अच्छा खासा तैयारी है, 100+ क्वेश्चन लगा रहा है तो उसका भी उम्मीद है कि हो जाएगा। तो इसमें कि बहुत सारा लड़का, एक और बच्चा है जो 3-4 भाई हमारे यहाँ पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम उसके साथ गलती किए रहते, मदारी का खेल दिखाते तो हो सकता था एगो पढ़ता लेकिन बाकी नहीं पढ़ता। नए विद्यार्थी शहर में आते हैं, भटक जाते हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या फंडा है। पहला, एक तो विद्यार्थी सोचते हैं कि डेमो क्लास कर लेंगे और टीचर को हम जज कर लेंगे। 2 महीना 2.5 महीना लोग जो यहाँ गुना भागा सिखा रहा है। उसके बाद बैच में जो आप कह रहे हैं मदारी का खेल कहिए या जो भी कहिए, मतलब शब्द भी एक टीचर का होनी चाहिए कि किस तरह का शब्द का यूज करना चाहिए बैच में, क्योंकि बच्चा है वो जैसा गुण आप बोलिएगा टीचर को विद्यार्थी फॉलो करता है, उसका संस्कार उस तरीके का बन जाएगा। तो नौकरी के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है। और पूरे मोतिहारी जानता है कि हमसे अच्छा डिसिप्लिन नहीं है कहीं भी,
जनरल कंपटीशन में खास करके सुनने को मिलता है। पुराने जो शिक्षक लोग हैं उन लोगों से भी मुलाकात होता है, कहता है कि बीके बाबू तो डंडा भी चलाते हैं। बदनाम ज़्यादा है, डंडा नहीं चलाते, लेकिन हाँ कभी ज़रूरत पड़ता है। बच्चा है वो तो एक तरीका है, प्यार है, उसमें और भी करीबी बढ़ता है। पीट भी देते हैं लड़का और भी ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में हम रखते हैं, कभी डंडा भी चलाते हैं। सबसे ज़्यादा लड़का हमसे क्लोज है। कभी कोई बात होता है तो रात के 12 बजे फ़ोन कर देता है, लेकिन सभी जगह नहीं कर सकता है। अपनापन भी है, वो पीटना तो एक अपनापन होता है, प्यार है, वो 24 आवर का सर्विस है। तो वही है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम नवोदय विद्यालय के लेवल का क्वेश्चन पढ़ा के आपको खुश कर दें, सालों भर आपको समझ में आ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए। हमारा कोई भी किताब है, नोट्स है, आप कोई भी पन्ना रैंडम पलटिए, उसमें 5 गो CGL का, 4 गो CDS का, 2 गो NDA का क्वेश्चन में ज़रूर होगा, और रैंडम पलटिए मैक्सिमम में आपको मिल जाएगा। तो उस लेवल का क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया होना चाहिए। दूसरा जो है समझाने का तरीका बेहतर, जबकि कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप फार्मूला रट करके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उस समय पता ही नहीं चलेगा कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमारा एक मतलब तरीका है कि पूरे मैथमेटिक्स हम पढ़ा देंगे, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस। मैक्सिमम 50 गो से ज़्यादा फार्मूला हम नहीं लिखाते, पूरे साल भर की बात कर रहे हैं। एक बुक देखे थे जनरल कंपटीशन का, चलता है मार्केट में, उसमें हर क्वेश्चन पे एक फार्मूला है। हम नाम नहीं रखेंगे उसका, लेकिन हाँ बिल्कुल उस तरह का मार्केट में है। कि बच्चा कंफ्यूज है पूरा, कितना फार्मूला रटेगा। हाँ तो उससे नहीं होगा, इतना लंबा सिलेबस है तो उसमें आप फार्मूला रट कर कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। तो एक तो पढ़ाई का तरीका होना चाहिए अच्छा, कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, और डिसिप्लिन तो आपके जो है संस्कार है उसको तो हमेशा फॉलो करके ही आगे बढ़ना चाहिए। डिसिप्लिन तोड़ करके 10-5 विद्यार्थी अगर जुटा लिए तो वो बहुत बड़ा नहीं, बाद में वही विद्यार्थी जो है उल्टा पुल्टा बोलता है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन का एक सबसे बड़ा सवाल है कि आज के डेट में ऑनलाइन का बहुत ऑप्शन है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मान लीजिए कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, जनरल कंपटीशन की, तो उसको 1100, 1500 या 2000 में बहुत कुछ मिल जा रहा है। जैसे मैथमेटिक्स मिल जा रहा है, रीजनिंग मिल जा रहा है, जीके मिल जा रहा है ना, और भी कुछ चीज़ें मिल जा रही हैं उनको। तो वहीं बच्चा आके ऑफलाइन में 5000 रुपया, 10,000 रुपया आपको पे करता है। तो आप बताइए कि ऑनलाइन ऑप्शन सही है, ऑफलाइन ऑप्शन सही है, बच्चा कौन सा मोड चूज करे, उसके लिए क्या सही है, इस पे अपने विचार दीजिए। एक बार आपको बात याद होगा, शायद अगर आप न्यूज़ पर अपडेट रहते होंगे तो पता होगा, भारत के माननीय राष्ट्रपति आए थे पटना जो है हाई कोर्ट के शताब्दी समारोह था। तो उसमें एक स्टेटमेंट दिए थे कि गुरु जो है, गूगल कभी भी गुरु का स्थान नहीं ले सकता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम आपको वीडियो दिखा देंगे कि साइकिल कैसे चलाया जाए, दिखा देंगे, ऐसे बैठना है, ऐसे उसका जो है ब्रेक मारना है, ऐसे घंटी बजाना है, ऐसे पैडल चलाना है, कूद कर शहर जाना है, फिर उतर जाना है, तो साइकिल चला लीजिएगा, नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली कि नहीं चलेगा। वही स्थिति ऑनलाइन क्लास में है। जब तक वीडियो आप देखते हैं तब तक लगेगा कि हम बना सकते हैं, लगेगा लेकिन होगा नहीं। आप अच्छे विद्यार्थी उसको कहें ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए कोई मतलब नहीं। जिस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक रखिए या कोई ओरिजिनल अच्छा किताब रखिए। जो टॉपिक वहाँ पर पढ़ रहे हैं वही टॉपिक को पढ़ने के बाद जस्ट इसको बनाना है किताब को, ओरिजिनल किताब को। उसके बाद अगर बन जा रहा है तो पढ़ाई ठीक है, अच्छा है, और नहीं बन रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम बर्बाद करने से। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि ऑफलाइन बच्चा अच्छा है ऑनलाइन अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन का सारा कॉन्सेप्ट ऑफलाइन को पढ़ने के बाद थोड़ा अच्छा समझ में आता है। तो ऑफलाइन बेस्ट तरीका है, ऑनलाइन मजबूरी का पढ़ाई है। पढ़ाने वाला भी जानता है कि कोई पढ़ नहीं रहा है, बस रुपया लिया है तो अपना एक अथॉरिटी पूरा करता है, ठीक है। और सीरियस लोग तो कहीं पढ़ लेता है, बिना कोचिंग के नौकरी नहीं लगता है, गांव में भी पढ़ सकता है। हमारे एरिया में एक लोग था कि गांव में रहते रहते भैंसे चराते रहे बैंक पीओ बन गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि टीचरे के यहाँ आएगा तो जो है मतलब नौकरी लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बस यही है कि पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने वाला कहीं भी नहीं पढ़ेगा। कि आप लोग बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब कि नौकरी दिलाना है ये आप भी ठान के रखते हैं। होता क्या है कि सिलेबस कंप्लीट किया, बच्चा प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम का टाइम आ गया,
मतलब कि पूर्ण तैयारी के साथ एग्ज़ाम मतलब देने जा रहे हो, पता चलता है एग्ज़ाम भी निकल दे दिया हो, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद रिज़ल्ट नहीं आता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक होने के कारण मतलब जो बच्चा पे गुजरता है, आप समझ सकते हैं। तो एक टीचर के रूप में आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, सिस्टम से, या बच्चे के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लास्ट समय होता है वो, तो उनके लिए क्या करे सरकार? ऐसा क्या माने ऐसा होने से क्या होता है, ज़रा बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो इस पर एक सख्त जो है कार्रवाई का व्यवस्था होना चाहिए, पहला नंबर बात। दूसरा, एग्ज़ाम का जो है थोड़ा समय ज़्यादा ही लगे। अब जैसे एग्ज़ाम हुआ और कैंसिल हो गया, फिर 6 महीना लगा, तो बात तो बराबरी हो गया। ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। ऑनलाइन में धांधली कम है, उसमें भी सुनते हैं, प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, फिर भी कम है। अगर ऑफलाइन में 20% धांधली है तो उसमें 2% होगा, बहुत जल्दी भी आता है और रिजल्ट में भी सुविधा रहती है। तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। जब इतना चुनाव में खर्चा होता है, एक एक चुनाव में इतना इतना करोड़ रुपये खर्चा करता है, तो सरकार चाहेगी तो उतना सिस्टम जो है लगा सकती है, हर शहर में इस तरह का व्यवस्था कर सकती है। तो एक तो ऑनलाइन जो होगी तो थोड़ा जो है इस धांधली रुकेगा, और दूसरा जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सरकार चाहेगी तो किसी को नहीं बकस सकती है। जब तक सरकार इन्वॉल्व ना होगी तब। सरकार भी इन्वॉल्व रहती है, सरकार नहीं, उसमें का मंत्री विधायक सब इन्वॉल्व रहता है। तो अभी पेपर लीक में कई मंत्री सब का नाम आ रहा है, उसमें इनडायरेक्ट रूप या डायरेक्ट टीचर सब इन्वॉल्व रहता है। आज तक बहुत सारा समय ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम लोग के पास भी कोई मतलब गलती से फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन गलती से भी आज तक हम लोग फॉरवर्ड नहीं करते कि कोई विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहा है, उस पर क्या गुजरेगा। कि कोई धांधली करने वाला लड़का को नौकरी लग गया, जो ईमानदारी से पढ़ रहा है वो जो है रोड पर रहेगा। तो इस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतना बड़ी सज़ा होनी चाहिए कि कोई सोच कर भी उसका नाम भी न ले। अभी भी सरकारें सुने हैं, एक बार कोई बिल पास करने के लिए केंद्र सरकार लाई थी, पास शायद अभी हुआ या ना हुआ, कि उसमें कोई भी अगर धांधली करता है तो 10 साल का सज़ा हो, 1 करोड़ फाइन हो, इस टाइप का कुछ था। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो लोग ईमानदारी से पढ़ रहा है उन लोगों को मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहनत से विद्यार्थी सब यहाँ एलिवेस्टर के रूम में रहता है, दिन रात मेहनत करता है। एक एक दिन बेरोजगार होकर जो बेरोजगार है वहीं समझ सकता है कि एक एक दिन उस पर क्या उम्मीद रहता है। एक एक नौकरी पर बहुत उम्मीद रहता है, उसके घर के लोग का उम्मीद रहता है कि नौकरी हो जाएगा तो शादी विवाह होगा, अच्छे फैमिली में उसका लाइफ स्टाइल बदलेगा। अब बाद में पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया। तो सरकार को इस पर व्यवस्था तो करनी चाहिए। लड़का सबको हम बार बार समझाते हैं कि नादानी का ये सब काम है। एक स्टेटमेंट है कि बचपन वाली मोहब्बत से इतनी आसानी से शादी नहीं होती, बचपन वाली मोहब्बत से इतनी आसानी से शादी नहीं होती। कई बार मम्मी पापा मान भी जाए तो लड़की खुद राजी नहीं होती। इसमें है कि अब लड़की भी नादान है, लड़का भी नादान है, लेकिन जब उसका एज होगा शादी का तो लड़की कहेगी कि नहीं, इससे हमारा ज़िंदगी नहीं चलेगा, इसके साथ हम ज़िंदगी नहीं बिता सकते, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, खुद छोड़कर दूसरे के साथ चली जाएगी। तो लड़का बर्बाद हो गया, समयो बर्बाद हो गया, उसके बाद जो है पागल बनते रहेगा। तो अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आप में क्वालिटी है, अगर आपका नौकरी लग जाएगा तो वैसा वैसा 20 गो आएगा आपके पीछे, और नहीं नौकरी रहेगा तो आप किसी के पीछे पड़िएगा लेकिन मार कर बिलगा देगा। तो इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इस सब के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बाकी विशेष जो नए बच्चे हैं वो लोग जो लोग डेमो क्लास करते हैं, तो पुराना जो विद्यार्थी पढ़ा है, सफल विद्यार्थी है, उससे फीडबैक लेना चाहिए। कहीं भी जाइए, सारे कोचिंग में एक बार घूमिए, वहाँ का कंटेंट देखना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई होता है। पुराने विद्यार्थी से फीडबैक लीजिए, क्योंकि पुराना विद्यार्थी साल भर का फीडबैक देगा, आप देखिएगा तो 5 दिन का फीडबैक देखिए। तो इस सब से आप अच्छा फीडबैक लेकर अच्छा लेवल का क्वेश्चन। एक कहानी है कि तार पर से गिरे तो खजूर पर गिरता है, और खजूर पर से जो गिरेगा नीचे। तो अगर लेवल आप अच्छा ढंग के आप CDS NDA लेवल तक का पढ़िएगा तो आराम से SSC निकल जाएगा, और उसी लेवल का पढ़िएगा तो रेलवे निकलेगा, रेलवे के लेवल पढ़िएगा तो कुछ ना निकलेगा। तो लेवल भी अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे कोचिंग का सिलेक्शन करें, अच्छे ढंग से पढ़े, और नौकरी लेना बहुत बिराह नहीं, बहुत आसान है। कई समराइज करते हैं हम, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बात आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले खास व्यक्ति के साथ में। वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर के चाहने वाले कितने हैं, सर के पास कितने पढ़ते हैं, और सर से क्या फ़ायदा आपको है, और सर से कैसे जुड़ेंगे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपको कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करने पर सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।